कराची में बहुत मारामारी हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पुलिस में और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। ये जितने मज़ाहिर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मज़े ले के मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाक़यात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जज़ीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए। पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया। अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूं कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है। ये है पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो अपना एहतजाज से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। उनका वही मुतालबा है कि उनके लीडर को रहा किया जाए और दूसरी तरफ उनका मुतालबा है कि फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया जाए। लगभग 22 लाख पाकिस्तानी हैं जो यूरोप में रहते हैं और फ्रांस के अंदर भी कोई 1,20,000 पाकिस्तानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने ठीक फैसला किया, किसने गलत किया, सफीर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है और एहतजाज करने वालों का मुतालबा है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अब याद आ रहा है कि वहां पे 22 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, हमारी उन मुल्कों के साथ तिजारत है, वो सारे के सारे यूरोपीय यूनियन वालों का ये कानून है कि एक से दुश्मनी सबसे दुश्मनी, एक से दोस्ती, एक से मुखालफत सबसे मुखालफत। यूरोपीय यूनियन का ये 27 मुल्क ऐसे ही सोचते हैं। तो जब आपको ये चीजें आज तो नहीं पता चली, आपको तो उस वक्त भी पता चली थी जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे तहरीक लब्बैक वालों के साथ और मुआहदे पे दस्तखत कर रहे थे। ये जितने मज़ाहिर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मज़े ले के मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाक़यात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जज़ीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। तो दुनिया भर में कोई आपकी कोई नेकनामी नहीं हो रही। इस वक्त सिचुएशन है वो आपके सामने है, जिस तरह का तशद्दुद आया है सामने। यहाँ लोगों को दुख होता है कि सारा साल हम यहाँ ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, तो ये काली पीली लिस्ट या लिस्ट का रोना रोते रहते हैं, लाज बनाते रहते हैं, हम चीज़ें करते रहते हैं। सिर्फ एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ एक आपकी ट्रिगर होती है और पूरी दुनिया में वो सारा वही मैसेज चला जाता है कि पाकिस्तान जो है ना अनगवर्नेबल हो चुका है, या ना पे कोई रियासत का वजूद रह गया, ना रियासती आपके इदारे रह गए, ना कोई मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर को देख लें, शेख रशीद साहब को, उनकी बल्कि वीडियोज़ चल रही हैं, उनके सामने आई हुई आज नजर नहीं आए। आज नजर आए तो उन्होंने कहा जी कोई यहाँ पे मसले नहीं। जो खड़ा हुआ था वहाँ पे बैंड खड़ा हुआ था, जो बैंड उस पर ट्रैवल कर रहा था, तो खड़े रहे, उन्होंने बैंड बजाते रहे कि भाई साहब हमारी ड्यूटी है, इसमें मौत है, इसमें रिस्क है। भाई वजीर आजम बनना आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहला और आखिरी मतलब शौक है, तो उसके साथ रिस्क भी हैं, उसके साथ थ्रेट्स भी हैं, उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं, अयाशियाँ भी हैं, मज़े भी हैं। मतलब मज़े तो लेने हैं आपने, वो कोई वजीर आजम, मज़े सब ने लेने हैं, लेकिन उसके साथ आपको चैलेंजेस आ जाएं, उसके साथ आपको थ्रेट्स आ जाएं, उस वक्त खामोशी है, घर में छुपे के बैठे रहेंगे, कोई सामने नज़र नहीं आएगा। इस वक्त आपको वज़ीर आज़म को सामने नज़र आना चाहिए था। 2-3 दिन से ये सारा काम हो रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, बदनामी हो रही है, लोग देख रहे हैं। एक उसको कहते हैं सेंस ऑफ डिमोरलाइजेशन है, ये है लोगों में। आपकी पुलिस फोर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक उनसे लोगों के ऊपर से खौफ उतर गया, रियासत का उतर गया, पुलिस का उतर गया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का उतर गया। आप आराम से अंदर बंद होकर बनी गाला बैठे हैं या वजीर आजम हाउस बैठे हैं, किसी को पता नहीं। उसकी कोई अगरचे उन्होंने रेंजर्स लगा दिया, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो आप कर चुके हैं ना। जो आपने बदनामी लेनी थी, लोगों को मरवाना था, पुलिस वालों की वर्दियां उनकी फड़वानी थी, 2-4 वहां लोग मरने थे, वो मर गए। ये डिलेड एक्शन रियासत को नुकसान देते। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए। पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया। अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती होगी अगर ये हो गया। इस दफा भी पीछे हट गई रियासत और गवर्नमेंट जो है ना, तो ये मुल्क फिर अनारकी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अनारकी हो गई है। मैं बहुत कम इस तरह के ओकेजन्स होते हैं कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूं कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है। आज भारत के लिए वो दुनिया को क्या नक्शा हमारा पेश कर रहा है। ये कह रहा है कि ये मजहबी जुनूनी है, ये कह रहा है कि ये इस तरह की फील्ड रियासत है, तो इसको हमें खुदारा इस बात को इस अंदाज में हैंडलिंग, गवर्नमेंट की हैंडलिंग भी मैं तो कह चुका हूं, कहीं पे
जब जाहिर है जब मुझे जरा हुआ- चौधरी हुआ निसार ये ना, चीमा साहब से हुआ ये कि जब आप एक उन लोगों को जो फर्स्ट फोर्स हैं उनको आप तशद्दुद कर रहे होंगे, कपड़े फाड़ रहे होंगे, उनकी लाशें, अब वो एक लाश गई है इंस्पेक्टर की घर, तो उनके घर में क्या सबे मातम नहीं है? ठीक है, निसार चीमा साहब। देखिए इमरान खान साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सारा मामला जो है उसको समेटा है, उसका जिक्र किया है। आपने फरमाया कि जिस तरह इन्होंने मुआहदा किया और हुकूमत का मुआहदा था, अगर ये है कि वो काबिल अमल नहीं था तो जिन वज़रा ने उस पर साइन किए वो काबिल गिरफ्त हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। क्यों उन्होंने ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी रियासत को मजाक बना के रख दिया? 50 है और 22 करोड़ आवाम आप जा रहे हैं सड़क पे, कोई मरीज लेके आगे रोड बंद है, आपकी माँ मलिक साहब आ रहे हैं उनका क्या कसूर है उसमें भाई? वो फ्रांस से तो नहीं आए हुए, वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं और वो इसी तरह दुखी हैं, वो इसी तरह दुखी हैं। जो कुछ फ्रांस की वो जो एक मकरू हरकत की गई वो इसी तरह दुखी हैं जिस तरह हम सारे दुखी हैं। तो मेरे ख्याल में हम आपस में एक दूसरे को दुखी क्यों करें? कि अगर आज फ्रांस के वो सफीर को हम निकाल देते हैं अपने मुल्क से, तो यूरोपियन यूनियन जिसके 31 या 32 मेंबरान हैं वो सब के सब पाबंद होंगे पाकिस्तान का बॉयकॉट करने। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर और ख़ासतौर इंडिया के साथ मिलकर उन्हें FATF के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कारी ज़रबें लगाई। और पिछले 4 महीने में आप देखें कि इंडिया और फ्रांस जो है उनका आपस में मेल जोल कितना ज़्यादा बढ़ गया और इंडिया उनके हक में स्टेटमेंट्स भी दे रहा है, उनके जो एंटी इस्लामिक एंटी रिलीजियस लॉज आ रहे हैं उसको भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि खुद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो मूवमेंट है वो इसी तरह माइनॉरिटीज़ को क्रश करने पर लगी। पाकिस्तानी पुलिस ने साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लबिक ने फ्रांसीसी राजदूत को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ लाहौर की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया था, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने सरगना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं ने तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ही तरफ से लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की कक्षा में इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। इस पर कट्टरपंथी भड़क गए और उन्होंने शिक्षक सैमुअल पेटी की हत्या कर दी। लेकिन मैक्रो द्वारा पेटी का समर्थन करने पर TLP भड़क उठा और उसने फ्रांसीस राजदूत को 20 अप्रैल 2021 से पहले देश से बाहर निकाल देने की मांग की। लेकिन ऐसा नहीं होने पर रिजवी ने प्रदर्शन के एक दिन पहले सरकार को धमकी दी थी कि अगर राजदूत को नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। कट्टरपंथियों की धमकी से डरकर इमरान खान सरकार ने नेशनल असेंबली के एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव को लाने का निर्णय पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोज नसीम, धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी, आंतरिक मंत्री शेख रशीद और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लिया गया है। अब सरकार ईद से पहले ही फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की तैयारी कर रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।